नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे 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 कृष्ण हरे राम राधे गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। करारविन्दे नमदारविन्दं मुख
मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वा प्रथमे तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति श्री बालकृष्ण लाल की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली धूमस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपाल सुरामुनिः कल्याणानां निधानम् कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्म ध्रुवस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम श्री द्वारिकाधीश की जय श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। आइए अब कुछ समय के लिए शांत और एकाग्र चित्त से भगवत कथा का श्रवण करें और अपने आप को धन्य बनाने का प्रयास करें। भगवत कथा हम सबको हमारे प्रभु के साथ जोड़ देती है। जब तक जीव प्रभु के साथ जुड़ता नहीं तब तक उसे शांति नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता। परमात्मा का स्वरूप है, कल सुना हमने भागवत के महात्मा के प्रथम अध्याय में, भगवान का स्वरूप है सच्चित और आनंद। आनंद ही भगवान का स्वरूप है और हम सब भगवान के अंश होने की वजह से, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, गीता जी में भगवान स्वयं कहते हैं ममई अंशो जीव। तो भगवान का जीव अंश होने की वजह से हम सबके पास आनंद का अखोट भंडार भरा हुआ है। किंतु जब तक हम प्रभु के साथ जुड़ेंगे नहीं तब तक वह सुख व आनंद की हमें उपलब्धि नहीं होगी, अनुभूति नहीं होगी, प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम प्रभु के साथ जुड़े। तो प्रभु के साथ हम सबको जोड़ने का माध्यम है सत्संग और भगवान की कथा। यह हमारा सौभाग्य है कि पावन पवित्र पुरुषोत्तम मास के माध्यम से हम सत्संग कथा के माध्यम से अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। आइए, कल हमने अधिक पुरुषोत्तम मास की कथा के अंतर्गत
2 अध्याय की कथा सुनी थी। नारद पुराण के अंतर्गत जो कथा पुरुषोत्तम मास के महात्मा की है, उसके अंतर्गत सही में पूछो तो अधिक पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ कैसे हुआ, उसकी चर्चा आज के 2 अध्याय से शुरू होगी। वैसे तो महाभारत के काल में, उसके पूर्व किसी को ये बात का ख्याल नहीं था, ऐसा संतों का कहना है। किंतु महाभारत के काल में जब कौरवों ने पांडवों के साथ अन्याय किया, वन में भेज दिया 12 वर्ष के लिए, तब वे जो प्रकट हुए उसकी गिनती में, कौरव पांडव की गिनती में कुछ गलती निकली, भूल सिद्ध हुई। और वही गलती इसी की वजह से थी। वजह क्या है कि सूर्य और चंद्र की गति के ऊपर से हमारे यहाँ तिथि निश्चित होती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, उसी नक्षत्र से उस महीने का नाम निश्चित होता है। आगे पीछे थोड़ा बहुत होता है होगा। ये विषय ज्योतिष का है और ज्योतिष मेरा विषय बिल्कुल नहीं, इसलिए मैं इसमें कार्य में आपको कुछ और कह नहीं सकता स्पष्टीकरण के बारे में। लेकिन फिर भी एक गिनती की वजह से हर एक 32 महीने के पश्चात अधिक मास आता है, और ये अधिक मास को ही पहले मलमास कहा जाता था, क्योंकि भगवान सूर्य एक ही राशि में 2 महीने तक रहते हैं। वरना होता है ये कि हमारे महात्माओं ने, ऋषियों ने, आचार्यों ने, ज्योतिष आचार्यों ने 12 राशि की कल्पना की है, और उसमें भगवान भास्कर का, सूर्य का जो परिभ्रमण है, उसकी कल्पना करते हुए उनका कहना है कि भगवान सूर्य करीब करीब 1 महीने तक, 1 मास के लिए किसी एक राशि में रहते। ये चंद्र और सूर्य की गति की वजह से ऐसा कहा जाता है कि भगवान सूर्य अधिक मास में एक ही राशि में 2 महीने तक रहते हैं। तो राशि संक्रमण 1 महीने में भगवान एक ही राशि में करते, दूसरी राशि में संक्रमण नहीं करते। इसकी वजह से, कुछ और वजह से भी इसको मलमास कहा गया था। इसे मलमास को भगवान ने अपना नाम भी दिया, अपना रूप भी दिया और अपना ऐश्वर्य भी दिया। जितनी महिमा गोलोक धाम के पति भगवान श्री पुरुषोत्तम की है, उतनी ही महिमा अधिक पुरुषोत्तम मास की है। यही कथा हम आज के अध्याय में, आने वाले अध्याय में सुनेंगे। मुझे इतना ही संकेत करना था कि महाभारत के काल के पश्चात अधिक मास की ज्यादा प्रचलितता हुई और हम सबको इस महीने का ख्याल तब आया। तो जो आज की तीसरे अध्याय की कथा है, कल हमने 2 संवाद सुने। पहला संवाद, नैमिषारण्य में भगवान सूत जी का आगमन हुआ और उन्हें ऋषियों ने प्रश्न पूछा। उसके उत्तर में उन्होंने जो कथा का आरंभ किया, वह संवाद, पहला संवाद सूत और शौनकादि ऋषियों के साथ। सूत जी ने दूसरा संवाद सुनाया नारद जी और भगवान नारायण के बीच में, विशाला क्षेत्र में, बद्रिकाश्रम में। और भगवान नारद जी महाराज ने भगवान नारायण जी से पूछा था, अधिक पुरुषोत्तम मास का क्या महात्म्य है, उसमें क्या क्या यम नियम लेने चाहिए, क्या क्या कार्य करने चाहिए। इस संदर्भ में जो नारद जी महाराज ने प्रश्न पूछा, उसकी चर्चा हमने कल सुनी थी। अब आगे की चर्चा आ रही है तीसरे अध्याय में। ऋषियों ने नारद जी महाराज से, क्षमा करना, ऋषियों ने सूत पुराण जी से पूछा, ऋषयो चो नारायणो नरसखो
यदुवाच शुभं वचः नारदाय महाभाग तन्नो वद सविस्तरम। महाराज भगवान नारायण ऋषि ने नारद जी से क्या कहा, तो पूरी कथा आप हमें सविस्तार सुनाइए। अब सुग्रीव जी बोले कि भगवान नारायण को जो नारद जी महाराज ने प्रश्न पूछा था, उसके उत्तर में भगवान नारायण ने कहा, शृणु नारद वक्ष्यामि यदुक्तम हरिणा पुरा राज्ञे युधिष्ठिरायैव श्री कृष्णेन महात्मना। उस समय की एक कथा है, भगवान नारायण ऋषि कह रहे हैं नारद से कि जब पांडवों के साथ अन्याय हुआ और कौरवों ने उन्हें छल से जुए में हराकर 12 वर्ष के लिए वन में भेज दिया, तब पांडव वन यात्रा में उस काल में बड़े पीड़ित हुए, बड़े दुखी हुए। अपने भक्तों को मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण वासुदेव श्री कृष्ण पांडव जहां थे, वे लोग थे काम्यक वन में, वहां अपने भक्तों को मिलने के लिए भक्तवत्सल भगवान का आना हुआ। उस समय पांडवों की दुर्दशा देखकर, देखिए पांडवों के पास उनके शरीर के लिए पूरे वस्त्र नहीं थे, भोजन में भी कंदमूल फल खाते थे, रहते थे कुटिया में। ये वन यात्रा वनवास की जो व्यथा होती है वो पांडव भोग रहे हैं। इसकी ये दशा देखकर भगवान कृष्ण बड़े पीड़ित हुए, दुखी हुए, क्योंकि भगवान का नाम है भक्तवत्सल, भगवान का नाम है दीन बंधु। नारायण ऋषि नारद जी से कह रहे हैं कि नारद, परमात्मा श्री कृष्ण पहले दुखी हुए और फिर जब पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया, उनका अभिवादन किया, उसके पश्चात भगवान यदुराज भगवान श्री कृष्ण इतने व्यथित हुए कि मेरे भक्तों को इतना कष्ट, और कष्ट की वजह है कौरव, उनका छल, उनका द्वेष, उनकी ईर्ष्या। तो भगवान श्री कृष्ण को एक कथा नारद पुराण की है। भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आया कौरवों के ऊपर और इतने भगवान क्रोधित हो गए। भगवान के क्रोध को देखकर पांचों भाई और द्रौपदी बड़े भयभीत हो गए। क्यों? ये जानते हैं कि प्रभु का क्रोध शायद सृष्टि का विनाश कर दे। ये कथा हम सुनते हैं ना, श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में आती है। भगवान जब नरसिंह नारायण का प्राकट्य होता है, भगवान ऋषि ने हिरण्यकश्यप का तो वध किया, लेकिन उसके पश्चात भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। कथा हम सुनेंगे अवसर आने पर। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को भेजा और प्रहलाद जी की प्रार्थना, उनकी स्तुति से प्रभु का क्रोध शांत। इसलिए याद रखने जैसी बात है कि भगवान के भक्तों के साथ कभी भी हमारा दुर्व्यवहार न हो। जो भगवान के भक्तों को कष्ट देता है उसके ऊपर भगवान खुद कुपित होते हैं। हम मानस जी में पढ़ते हैं ना, निज अपराध रिसाई न काऊ, जो अपराध भगत कर करई तो राम रोष पावक सो जरई। इसीलिए बात याद रखने जैसे, भगवान को क्रोध आता है जो भक्तों को कष्ट देता है उसके ऊपर, और इसी विचार से हमें सावधान होकर कभी संतों भक्तों को कष्ट पहुंचे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। भगवान कुपित हुए हैं किसके ऊपर? कौरवों के ऊपर। और भगवान के इस क्रोध को देखकर, क्योंकि जानते हैं ना, जब भगवान कुपित होते हैं तो सारे ब्रह्मांड का, सारी सृष्टि का विनाश होना संभव हो जाता है। तब चारों भाइयों ने अर्जुन जी से प्रार्थना की, द्रौपदी ने प्रार्थना की, स्वामी
आपके साथ तो प्रभु का सखत्व का भाव है, आपके मित्र है, सखा है। आप भगवान से प्रार्थना करो, स्तुति करो, ताकि भगवान का क्रोध शांत हो, क्योंकि इस क्रोधाग्नि में कौरवों की वजह से सारी सृष्टि के संहार होने की, नाश होने की संभावना है। तब अर्जुन जी महाराज ने भगवान कृष्ण की बड़ी सुंदर स्तुति की है। अर्जुन वाच हे कृष्ण जगतां नाथ, नाथ नाहं जगत बहिः, त्वमेव जगतां पाता, मां नृपासि कथं प्रभु। प्रभु, आप तो जगत के रक्षक हो, और आप यो क्यों भूल गए कि मैं भी जगत के अंदर ही तो हूं। यदि आपकी क्रोधाग्नि में सृष्टि का नाश होगा तो महाराज इस सृष्टि में मैं भी हूं, इसलिए हमारा भी नाश हो जाएगा। इसलिए प्रभु आप कृपा करके आप शांत हो जाएंगे। किसी व्यक्ति के कुटिया में मच्छर आदि आ जाए, मशक आदि आ जाए तो व्यक्ति उस मच्छरों को मारने के लिए अपनी कुटिया जला देता नहीं महाराज। प्रभु आप कृपा करके शांत होइए, शांत होइए, शांत होइए। जब अर्जुन जी महाराज ने भगवान से स्तुति की, प्रार्थना की, भगवान तो भक्त वत्सल है ही, परमात्मा श्री कृष्ण तुरंत अपने आप पर काबू रखकर भगवान शांत हुए, और परमात्मा ने शांत होकर जब आसन ग्रहण किया, तब पांडवों ने भगवान के पास कंदमूल फल आदि प्रभु की सेवा में प्रस्तुत किए, और तब भगवान कृष्ण को अर्जुन जी महाराज ने जो प्रश्न नारद जी महाराज ने भगवान नारायण से पूछा था, वह प्रश्न पूछा। आप जानते हो क्या प्रश्न पूछा था? अधिक पुरुषोत्तम मास के महात्मा के बारे में, ये पुरुषोत्तम मास नाम क्यों पड़ा, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारे प्रश्न नारद जी महाराज ने जो पूछे, वे ही सारे प्रश्न भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को अर्जुन जी महाराज पूछ रहे हैं। इसका नाम तो मलमास था। मलमास पुरुषोत्तम मास कैसे हुआ? प्रभु आप कृपा करके मुझे ये सारी कथा बताइए। तब भगवान ने कहा कि अर्जुन, जैसे 12 महीने हैं, ग्रह है, नक्षत्र है, तारा है, समुद्र है, नदी, पर्वत, वनस्पति, सारी वस्तुओं का 2 स्वरूप है। एक स्वरूप जो हम उसका भौतिक रूप देखते हैं, वह रूप, दूसरा उनका दैविक रूप भी है। इतना ही नहीं, ग्रह, नक्षत्र, तारा, सारे वस्तुओं का, सारे पदार्थों का 2 स्वरूप भी है, और सबके स्वामी भी है। इसलिए ये जो अधिक मास है, उसके लिए ऐसी कथा है कि 12 महीने में एक बार भगवान भास्कर एक ही राशि में 2 महीने तक रहे, और इसकी वजह से उस समय का, उस कालखंड का नाम पड़ा मलमास। और उस मलमास में लोगों ने अच्छे कर्म छोड़ दिए, और लोगों ने शादी ब्याह नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, लोगों ने अच्छे कर्म को छोड़ दिया। इसकी वजह से वो मलमास बड़ा निंदित हुआ, बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि ना उसका कोई मालिक है, ना उसका कोई स्वामी है। वो दुखी होकर यह मलमास जाता है भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में। ये कथा जब सुनाई नारद जी महाराज को, तब नारद जी महाराज ने पूछा कि वैकुंठ में जाकर भगवान विष्णु से मलमास ने क्या कहा, वो मुझे सुनाइए। यही प्रसंग में 3 अध्याय का विराम है। नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्माए अधिमासस्य वैकुंठ प्राण नाम वैकुंठ प्रयाण नाम 3 अध्याय श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। कल की तरह हम आज भी 2 अध्याय का पाठ या कथा सुनेंगे। कल हमने कथा सुनी थी 1 और 2 अध्याय की,
और आज भी कथा सुनेंगे 2 अध्याय की, तृतीय और चतुर्थ की। तृतीय अध्याय की कथा का विराम हुआ। अब चौथे अध्याय में भगवान नारायण ने क्या कहा। नारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्येऽहं लोकानां हितकाम्यया अधिमासेन यत् प्रोक्तं हरिरग्रे शुभं वच। तब हे नारद, लोक कल्याण की इच्छा से मैं आपने मुझे प्रश्न पूछा, उसका मैं उत्तर आपको दे रहा हूं। जब ये मलमास वैकुंठ में भगवान के पास पहुंचा, तब उसने भगवान नारायण से स्तुति की, हे प्रभु, आपने बार बार जब जब भक्तों के ऊपर कष्ट आया, धरती के ऊपर पाप का पाप बढ़ा, भार बढ़ा, तब आपने खुद जाकर अवतार लेकर धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए आपने कई प्रकार के उत्सव, कई प्रकार के आपने अवतार लिए हैं और सबका दुख आपने दूर किया है। हे नारायण, मेरा कोई स्वामी नहीं है, मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं अब मरने की ठान के बैठा हूं, मुझे बस मरना ही है, मैं जीवित के क्या करूंगा, संसार में मेरी बहुत निंदा हो रही है, मलमास कह रहा है, और मेरा कोई मालिक स्वामी न होने की वजह से मुझे अब जीवित रहना बिल्कुल उपयोग लगता नहीं, इसलिए मैं आपके पास प्रार्थना करने आया हूं। तब भगवान श्री ने कहा कि भाई आप बिल्कुल चिंता मत कर, आप मेरे पास आए हुए हो, जैसे हर एक पदार्थों के स्वामी होते हैं वैसे आपको भी स्वामी की प्राप्ति होगी। आप बिल्कुल मन में दुख मत करो, मैं आपका दुख समझ गया, आपका कष्ट समझ गया, आपकी संसार में बहुत निंदा हो रही है और मनुष्य लोगों ने आपके लिए इतनी घृणा प्रकट कर ली कि आपके कालखंड में कोई भी व्यक्ति सत्कर्म नहीं कर रहा है और ये उचित नहीं है, इसलिए आपका कष्ट दूर करने के लिए, आपका दुख दूर करने के लिए मैं अवश्य ही उपाय करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने, भगवान नारायण ने मलमास को आश्वस्त किया या आश्वासन दिया है। इसी प्रसंग में चौथे अध्याय का विराम है। आइए इन दोनों अध्याय की कथा को हम यहाँ विराम दे रहे हैं। इति श्री बृहन्नारदी पुराणे पुरुषोत्तम समासमय मलमास विज्ञप्तिर्नाम चतुर्थ अध्याय श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। द्वारिकाधीश की जय। नमः पार्वती पतये।